गुड मॉर्निंग एवरीवन। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम है। रोजगार समाचार में आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी एक और है। जितने भी स्टूडेंट्स चाहे वो बैंकिंग लाइन से हैं, एसएससी लाइन से हैं, ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आईबीपीएस में वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कितनी तारीख से भरे जाएंगे, कब इसकी लास्ट डेट होगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या कंडीशंस होती है, एग्जाम कितने होंगे, सभी के सभी तथ्यों पर आपको मैं बताने वाला हूं। विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हम लोग पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग शुरू कर चुके हैं। चाहे वो पंजाब पुलिस का पेपर है, फॉरेस्ट असिस्टेंट का पेपर है, पंजाब पटवारी की वैकेंसी है, आगे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आएंगी। अगर आपने गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक चेक कर लें। वहां पर आपको सभी के सभी लेक्चर मिल जाएंगे और आप उनको देखकर नोट्स बना सकते हैं। बात करते हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर में वैकेंसीज किस किस फील्ड की रहेगी। एक तो है IT ऑफिसर है स्केल 1 में, फिर एग्रीकल्चर स्केल 1 में, फिर उसके बाद में हो गया कि राजभाषा जो अधिकारी है उसका हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, इसके बाद में HR पर्सनल ऑफिसर हो गया और मार्केटिंग ऑफिसर हो गया। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है। हम लोग जानेंगे डिटेल्स के अंदर कि क्या आपको इसके बारे में और चाहिए। सबसे पहले प्यारे बंधुओं, मैंने आपको पोस्ट की फील्ड के बारे में बता दिया, अभी कौन कौन सी पोस्ट किस किस तरह से रहेगी। IT के बारे में बता दिया, एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में, राजभाषा हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, HR पर्सनल ऑफिसर हो गया, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इस पूरे के पूरे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, चाहे इलाहाबाद बैंक है, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, आंध्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, तो इन सभी बैंक्स के अंदर ये पोस्ट भरी जाएगी। आपके लिए दिया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द एडिट द मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ये होगा 6 नवंबर से, यानी 6/11/2018 से लेकर 26/11/2018 तक 20 दिनों का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने का। इसमें दिया गया कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन आप भर सकते हैं 6/11 से लेकर 26/11 के बीच में आपको पे करनी होगी, और जो ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन ही पेमेंट आपकी लगेगी। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिसंबर के अंदर आपको इसका कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, और प्रीलिम्स एग्जाम है वो होगा आपका बिल्कुल दिसंबर के लास्ट वीक के लास्ट डेज में, मतलब 29/12 और 30/12 यानी शनिवार और संडे को पेपर कंडक्ट हो जाएगा। रिजल्ट है वो जनवरी के अंदर दे दिया जाएगा, लगभग 15 दिनों के समथिंग आपका रिजल्ट आ जाता है। और मेंस का जो कॉल लेटर है वो जनवरी में ही आपको दे दिया जाएगा। और मेंस एग्जाम है, यहाँ पर डेट दी गई है 27/1/2019, यानी 27/1 यानी लगभग तकरीबन रिजल्ट आने के, प्रीलियम्स के रिजल्ट आने के 10 या 15 दिनों के बीच में ही आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। और मेंस का रिजल्ट फरवरी के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा। डाउनलोड कॉल लेटर फिर इंटरव्यू पोस्ट होगी, क्योंकि फरवरी के अंदर आपको इंटरव्यू पोस्ट के लिए कॉल लेटर जनरेट कर दिया जाएगा, और आपका इंटरव्यू फरवरी में ही कंडक्ट किया जाएगा, और आपको अलॉटमेंट अप्रैल में दे दी जाएगी। तो ये गाइस बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी। अब अपन जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है, यहां पर प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना होगा। इसमें दे रखा है कि प्लीज नोट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेशलिस्ट हियर इन द बेसिस क्राइटेरिया ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मस्ट बी नेसेसरली। तो ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़नी है। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने से पहले आपको हर बार उसके PDF जरूर पढ़े, नोटिफिकेशन जरूर पढ़े, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि आपकी जो एज होगी कम से कम 20 साल होगी और अधिकतम आपकी 30 साल होगी। इसमें 5 साल SC/ST, 3 साल OBC और 10 साल PWD, यानी कहने का मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स को बेनिफिट दिया जाएगा। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। IT ऑफिसर के लिए 20 साल से लेकर और 30 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। 4 साल का आपके पास इंजीनियर कंप्लीट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और फिर इसके बाद में हो गया कि आपको आगे दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। बेसिकली आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, या आपके पास ग्रेजुएट में आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें और की कंडीशन दी है, मतलब या
सेकंड है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, वही एज है 20 साल से लेकर 30 साल के लिए। 4 साल की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस हो गया, फिशरी साइंस हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप इसमें इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं जो लोग फॉर्म भरेंगे। राजभाषा अधिकारी के लिए इसमें 20 साल से 30 साल की आपकी एज है। पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल, तो यानी कहने का मतलब आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश के साथ कंप्लीट होनी चाहिए, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। या पोस्ट ग्रेजुएट में संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी तीनों कंप्लीट आपके साथ होनी चाहिए। इसके बाद में आता है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए, या उन्होंने कहा है कि एनरोल्ड एज ए एडवोकेट विद द बार काउंसिल में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हो गया एचआर और पर्सनल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या 2 साल फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एचआर और एचआरडी सोशल वर्क और लेबर लॉ के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए और 2 साल का फुल टाइम आपके पास एमएमएस मार्केटिंग और 2 ईयर फुल टाइम एमबीएस मार्केटिंग के अंदर होनी चाहिए। तो ये आपके पास 6 फील्ड जो दिए गए हैं उनके सारे के सारे मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। फॉर्म भरना कब से वो भी सारा बता दिए। अब अपन जानते हैं कि इसमें एससी एसटी को 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा, फिर आपको जैसे कि मैंने ओबीसी का बताया 3 साल का मिलेगा, फिजिकल हैंडीकैप्ड 10 साल का मिलेगा, एक्स सर्विसमैन का माफ करना 5 साल के लिए दे रखा है, मैंने 10 साल बता दिया था, ठीक है। इसके बाद में आगे जो आपको ध्यान रखना है प्यारे बंधुओं, पेपर के बारे में हम लोग जानेंगे कि पेपर आपका किस किस तरह से कंडक्ट होगा। ये पेपर दे रखा है आपको कि जैसे पहला प्रीलिम्स जो होगा उसके अंदर आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स मिलेंगे, फिर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। मीडियम होगा वो इंग्लिश और हिंदी होगा पेपर का। पर्सनल इसमें दे रखा है माफ करना जनरल अवेयरनेस यानी जीए और स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ओवरऑल 150 क्वेश्चन होंगे और 125 मार्क्स होंगे और पेपर का टाइम आपको अलग सेक्शन वाइज दिया जाएगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट हो गए लेकिन 40-40 मिनट का टाइम आपको डिवाइड करके दिया जाएगा। मेंस एग्जाम में क्या होगा प्यारे बंधुओं, इंग्लिश वही होगी, ये इसमें माफ करना, इसमें दे रखा है कि आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, पर्सनल मार्केटिंग ऑफिसर उनके लिए अलग से दे रखा है, यानी सारे का सारा पेपर सेम ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपको सबसे पहले था इसमें पोस्ट लॉ ऑफिसर के लिए यहां पर कोई मैथ नहीं है और इसमें होगा जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। इसके बाद में जो मेंस एग्जाम में रखा गया, मेंस एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज रखा गया 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और 45 मिनट का टाइम होगा। राजभाषी अधिकारी के लिए दिया गया यहां पर प्रोफेशनल नॉलेज द ऑब्जेक्टिव 45 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के और इसमें 2 डिस्क्रिप्टिव भी आपको लिखने होंगे, जिनकी लैंग्वेज आपको मिलेगी पेपर की इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आपको 30-30 मिनट का अलग से टाइम दिया जाएगा। प्यारे बंधुओं, ये थी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, जो लोग इच्छुक है फॉर्म भरने के उन लोगों के लिए जानकारी थी और आगे मैक्सिमम टाइम तक आप शेयर कर दें ताकि हर किसी स्टूडेंट्स को पता चल सके और टाइम रहते हुए फॉर्म भर लें, क्योंकि पेपर देने का एक मूड होता है। आपकी दिनचर्या में दिन प्रतिदिन आप तैयारी कर रहे हैं तो कहने का मतलब आपका समय वेस्ट नहीं जाए। तो गाइज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, क्योंकि आप जैसे ही हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जो हर कोई नौकरी लेना चाहता है। तो प्यारे बंधुओं, ये इन्फॉर्मेशन थी, मैं मिलूंगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और आगे शेयर भी जरूर कर दें।